students, this is VK Preschool Semi Online Class. Your Shubha sir is back. This is the class for class 1 students. Subject is EVS. We were doing chapter 5. बच्चों आपने chapter 5 EVS की My House की आपने लास्ट क्लास में वर्ड कवर की थी, आपने 16 स्पेलिंग्स लिखे थे, आपने लर्न कर लेंगे. आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन. ध्यान से सर को सुनेंगे. ओके, ये रही आपकी चैप्टर 5 My House EVS. Okay, page number 2121. Let's start. See, there is a sweet poem first. My home, मेरा घर के ऊपर एक छोटी सी कविता है, इसे आइए पढ़ लेते हैं. Some houses are big, some houses are small, some houses are wide, some houses are tall, but the very best one is my special home. इस पोएम का मतलब क्या है बच्चों? कुछ घर क्या है, बड़े हैं, कुछ घर छोटे हैं, कुछ घर के रूम चौड़े चौड़े हैं, कुछ घर बहुत लंबे हैं, पर वो घर सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा मैं उस घर को प्यार करती हूँ जो जहां मैं रहती हूँ, where I live in. Yes, see, this is a girl. ये अपने इस घर को क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ये सबसे मेरा स्वीटेस्ट होम है, जहां पे मैं रहती हूँ, ये मेरा स्पेशल होम है. यस, आइए अब पढ़ते हैं चैप्टर. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन, द विंड एंड द रेन. घर जो होता है वो हमें सूरज की रोशनी से, तेज हवाओं से और वर्षा से बचाती है. प्रोटेक्ट्स यानी कि रक्षा करना. इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ये जंगली जानवरों से भी हमें बचाता है. माई हाउस हैज मेनी डोर्स. मेरे घर में कई सारे दरवाजे हैं. एंड विंडोज, और खिड़कियां हैं. विंडोज यानी कि खिड़कियां, डोर्स यानी कि दरवाजे. वी एंटर आवर हाउस थ्रू द मेन डोर. हम मुख्य द्वार से, मुख्य दरवाजे से घर में एंटर करते हैं. सबके घरों में डोर होता है ना, मेन डोर. यस, मेन डोर से आप घर में आते हैं. विंडोज लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर. जो खिड़कियां होती है आपके घर में बच्चों, विंडो से क्या आती है? सूरज की रोशनी, सनलाइट आती है, और फ्रेश एयर, ताज़ी ताज़ी हवा आती है. माई हाउस हैज़ अ रूफ एंड वॉल्स. मेरे घर में छत है और दीवार है. यस, रूफ यानी कि छत, वॉल्स यानी कि दीवार. द रूफ कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस. हमारे घर की ऊपरी छोर को रूफ क्या करती है? कवर करती है, ढकती है. यस. कच्चे हाउसेस आर मेड ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ और बैम्बू. कच्चा हाउसेस के बारे में भी पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग. कच्चा हाउसेस किससे बनती है? मड यानी कि मिट्टी से, कीचड़ से, लीव्स यानी कि पत्तों से, स्ट्रॉ और बैम्बू यानी कि बांस से. ओके, सम ऑफ दिस हाउसेस हैव रूफ्स मेड ऑफ ड्राई ग्रास एंड स्ट्रॉस कॉल्ड थैच. कुछ ऐसे भी कच्चा हाउस होते हैं बच्चों जिसके रूफ जो होते हैं, ये देखिए, ये कच्चा हाउस है और ये क्या है? इसकी रूफ है, टॉप पार्ट ऑफ द हाउस. यस, दिस इज द टॉप ऑफ द हाउस. ये किससे ढकी होती है? ग्रास से, स्ट्रॉज से. ओके, जिसे हम लोग थैच भी कहते हैं, थैच. दीज हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. इस तरह के कच्चा हाउस आपको गाँव में देखने मिलेंगे. अ हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वुड, सीमेंट और स्टील इज ए पक्का हाउस. अभी हम लोग पक्का हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं. पक्का हाउस किससे बनती है? ब्रिक्स यानी कि ईंटा से, वुड लकड़ियों से, सीमेंट और स्टील से. दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स. बड़े बड़े शहरों में आप पक्का हाउसेज देख सकते हैं. पक्का हाउसेज कैन बी स्मॉल और बिग. पक्का हाउसेज छोटे और बड़े दोनों होते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के पक्का हाउस है ना. यस, सम पक्का हाउसेज आर बिग एंड हैव मेनी रूम्स. कुछ पक्के हाउसेज बहुत बड़े होते हैं और कई सारे उसमें क्या होते हैं? कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं. दे हैव अ लार्ज गार्डन टू. कुछ घरों में बहुत बड़े बड़े गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं. बगीचे में क्या होते हैं बच्चों? फूल. हम लोग बगानी करते हैं ना. यस, बहुत सारे स्पेशल ट्रीज लगाते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज, फ्लावर्स के प्लांट्स. यस ना, वेजिटेबल्स प्लांट्स. यस ना. दीज आर कॉल्ड बंगलोज. जो बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें लार्ज गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, उसे हम लोग बंगलोज कहते हैं. नेक्स्ट पेज. सम पक्का, पेज नंबर 22. सम पक्का हाउसेस हैव मेनी फ्लोर्स. कुछ पक्के हाउस में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होते हैं ना. एक तल्ला, दो तल्ला कहते हैं ना.
हाँ, पहले आपने नीचे में आप रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपने अपने घर के सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में भी घर बनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। यहाँ देखिए बच्चों, ये बंगलो है, ये है एक तरह का बिल्डिंग। देखिए आप लोग फ्लैट्स देखे ना बच्चों, टॉल टॉल बिल्डिंग्स, हाँ, उसमें क्या होती है, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे छत होते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। यहाँ देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है जो जमीन से जुड़ी हुई है, और ऊपर क्या है, फर्स्ट फ्लोर। ईच फ्लोर में हैव वन और मोर सेट्स ऑफ रूम्स कॉल्ड फ्लैट्स। हर एक फ्लोर में, हर एक छत में एक से ज़्यादा रूम हो सकती है, एक से ज़्यादा कमरे हो सकते हैं, जिसे हम लोग फ्लैट्स कहते हैं, FLATS, फ्लैट्स। सम हाउसेज आर मेड ऑफ वुड ओनली। कुछ घर तो सिर्फ लकड़ियों से ही बनती है। दे आर मोस्टली फाउंड इन हिली रीजन्स, पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इस तरह के शिमला, हिली रीजन्स में अगर आप जाएंगे, उत्तराखंड, ओके, इन जगह में जाएंगे तो वहाँ पे आप ज़्यादातर घर जो है लकड़ियों से बने पाएंगे, वुड से। देखिए बच्चों, घरों में तो कई सारे रूम्स भी होते हैं, और अलग अलग रूम्स के, यानी कि अलग अलग कमरों के, उनके क्या है, अपने अपने भूमिकाएं हैं। ओके, रूम्स इन माय हाउस। यहाँ देखिए बच्चों, फर्स्ट रूम क्या है, लिविंग रूम। वी एंटरटेन आवर गेस्ट्स इन द लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम अपने मेहमानों को एंटरटेन करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट, हियर योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू। वी कुक फूड इन द किचन। किचन यानी कि रसोई घर, रसोई घर में तो खाना बनाते हैं। We eat food in the dining room. हम लोग खाना खाते कहाँ हैं, डाइनिंग रूम में। सब कोई मिलजुल के खाते हैं ना, यस। We sleep in the bedroom. हम सोते कहाँ हैं बच्चों, बेडरूम में। We take bath in the bathroom. हम नहाते कहाँ हैं बच्चों, बाथरूम में। वेरी गुड। We study in the, हम पढ़ते कहाँ हैं बच्चों, स्टडी रूम में। We make our guests स्टे इन द गेस्ट रूम। मेहमान अगर हमारे घर में आते हैं, आपके मामा जी, चाचा जी, बाहर से कोई अगर आते हैं, तो आप उन्हें कहाँ सोने के लिए जगह देते हैं, उन्हें आप कहाँ ठहरने की जगह देते हैं, गेस्ट रूम। वी स्टोर थिंग्स लाइक बिग ट्रंक्स इन द स्टोर रूम। बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आपके घर में होती हैं, बड़े बड़े लकड़ियों के सामान, ट्रंक्स होते हैं, इस तरह के ट्रंक्स देखिए, ये सारी चीज़ें आप कहाँ रखते हैं, भारी भरकम सामान कहाँ रखते हैं, स्टोर रूम। ओके, अब यहां देखिए, टेक अ बाइट। वी शुड कीप आवर हाउसेज एंड इट्स सराउंडिंग्स क्लीन। इसका मतलब है हमें अपने घर को और आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना चाहिए। सराउंडिंग्स यानी कि आसपास का इलाका। बच्चों, आपने अभी सर से चैप्टर 5 माय हाउस के बारे में सुना। घर किस तरह के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस किससे बनते हैं, पक्का हाउस किससे बनते हैं, घरों के कितने तरह के रूम्स होते हैं, इनके बारे में भी आपने सीखा ना। अब क्या करेंगे बच्चों, आप होमवर्क में आज इस चैप्टर को खुद से लाइन बाय लाइन फिंगर रख रख के अच्छे से पढ़ेंगे। रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली टुडे। गुड बाय, टेक केयर।